बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ये जो है क्वेश्चन पेपर नए पैटर्न के आधार पर कराया गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 में। और आपके सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में हों, सब यूनिवर्सिटी में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, यानी कि सेमेस्टर वाइज प्रणाली जो है वो लागू हो चुका है। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि सेमेस्टर यानी कि प्रथम सेमेस्टर में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का, और सब्जेक्ट आपका है बॉटनी, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है, प्रश्न पत्र का आपके क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो इसका केवल आपके बॉटनी का नए सिलेबस के आधार पर सेमेस्टर फर्स्ट में केवल एक ही पेपर कराया जाएगा। पुराने पैटर्न के आधार पर 3 पेपर कराया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कितने पेपर, एक ही पेपर जो है वो कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में समय जो आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र करने के लिए वो आपको 3 घंटे के लिए मिलेंगे, और जो इसका पूर्णांक है वो 75 नंबर का है, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 75 मार्क्स होंगे। इनमें जो है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आप निर्देश पढ़ेंगे, दिया गया है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र में जो आपका पहला प्रश्न है उसके सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। बाकी के 4 यूनिट में से आप लोग को एक एक प्रश्न करना है। ठीक है, और जो आपका 1 नंबर है, यानी उसे कहते हैं लघु उत्तरीय, तो उसकी जो अधिकतम सीमा होगी वो 200 शब्दों की होगी, और जो बाकी के 4 क्वेश्चन हैं उसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 500 शब्द है। तो आपको केवल और केवल 2 पैट यानी कि 2 बेस पर आपका आधार है, 2 भाग में बांटा गया है आपका पेपर। वैसे तो यूनिट बाय यूनिट बांटा गया है, लेकिन फिलहाल आपको इस प्रश्न पत्र में केवल और केवल 2 मिलेंगे। पहला मिलेगा, इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। बाकी है लॉन्ग आंसर में, तो लॉन्ग आंसर में आपको क्या करना है, 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, और 4 प्रश्न करने हैं पूरे प्रश्न पत्र में से। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र को। आपको समझ में आ गया। अब प्रश्न पत्र में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। पहला दिया गया है, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। पूछा क्या गया है, ग्राम स्ट्रेनिंग। ये जो है सभी के सभी मेरे मॉडल पेपर और मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आए हैं। आप सभी लोग बॉटनी के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देखेंगे कि जितनी भी क्लास हुई हैं और जितना भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है, उन सभी का आप लोग को यहीं से मिल जाएगा। यहीं से आपको इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मेरे बताए हुए आए हैं, यानी मेरे मॉडल पेपर से आए हैं। ठीक है, सबके सब आए हुए हैं। अगर जिन लोगों ने मॉडल पेपर तैयार किया होगा उनका पेपर जो है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। पहला प्रश्न पूछा गया था ग्राम स्ट्रेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। अगला पूछा गया था विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु की संरचना अभी हाल ही में मैं लगभग आज के जब बॉटनी की क्लास हुई है, जिसमें मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग चौथे चैप्टर की स्टडी ऑफ वायरस में, तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है लिया गया है लेमिनार एरल फ्लो। पूछा गया है लेमिनार एयर फ्लो क्या है। लेमिनार एयर फ्लो ये मैंने आपको मॉडल पेपर में नहीं दिया था, ये प्रश्न जो है मेरे बताए हुए नहीं आए हैं, एक प्रश्न। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है प्लावनेट्स यानी कि प्लाज्मिडरा क्या है। प्लाज्मिडरा क्या है, तो प्लाज्मिडरा भी मैंने आप लोग को पहले बता दिया था। अगला जो प्रश्न है सेक्स ऑर्गन्स इन द सेक्स ऑर्गन्स इन कारा। पूछा गया है कारा में सेक्स ऑर्गन्स बताना है, सेक्स ऑर्गन्स आपको कारा में बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे सभी लोग, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपको मिलेगा, कौकों में हेट्रोप्लाज्म, हेट्रोप्लाज्म आपको बताना है इन फंगी, हेट्रोप्लाज्म इन द फंगी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1 नंबर पे पूछा गया था, 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न क्या दिया गया है, क्लैस्टोथीसियम। क्लैस्टोथीसियम क्या है, क्लैस्टोथीसियम आपको बताना था इस प्रश्न में, क्लैस्टोथीसियम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है बेसिडो कार्प क्या है। बेसिडो कार्प क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेसिडो कार्प। मैं आपको इसका सलूशन देने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मॉडल पेपर में नहीं दिया था।
हो सकता है ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने दिया है। अगला जो प्रश्न है वो है सिंगल सेल प्रोटीन्स। सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होती हैं? सिंगल सेल प्रोटीन को हम कहते हैं एससीपी। क्या कहते हैं? शॉर्टकट में एससीपी कहते हैं। ये भी मैंने मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आप देखेंगे वो है फार्मेंटर बायोस्फीयर क्या है? फार्मेंटर बायोस्फीयर बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो आपके सेक्शन ए में 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न को आपको करना था और प्रत्येक प्रश्न कितने थे? 3.5 नंबर के प्रश्न थे। इसका आंसर आपको 200 शब्दों में देना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 में केवल और केवल एक प्रश्न करने हैं प्रत्येक इकाई से। पहले एक प्रश्न के सभी क्वेश्चन करने थे। दूसरे आप देखना है कि इसमें इकाई नंबर 1 के क्या करने हैं, इनमें से आपको एक प्रश्न करने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसे कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर का एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको करना है। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा क्या गया है, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि ये जो है मैंने सॉल्व पेपर में, एक दिन मैंने सॉल्व पेपर कराया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। उस सॉल्व पेपर में मैंने दिया था इसको। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? स्टेरिलाइजेशन करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। बैक्टीरिया, ध्यान दें, आपसे पूछा गया है बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन करें और चित्र भी बनाना है आपको, यानी फिगर भी बनाना है। योम बैक्टीरिया जीवाणु में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि डिस्कस द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिकल सेल, डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसलेशन। देखिए ये प्रश्न मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही भेज दिया था। ये प्रश्न मैंने बताया था आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, और ये प्रश्न मैंने सॉल्व भी करा दिया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। इसका आंसर भी मिल गया था। इसका आंसर मैं आप लोगों को कराऊंगा क्योंकि ये प्रश्न सभी लोग यहीं पर नोट कर लें। इस प्रश्न को वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है आपसे, तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। अगला इकाई नंबर 2 के प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है शैवाल एल्गी के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए। शैवाल यानी इम्पोर्टेंट, राइट द एसे ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलेक्स। मैंने मॉडल पेपर में पहले ही प्रोवाइड कर दिया था मेरे प्यारे दोस्तों। राइट द एसे ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलेक्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इन सारे पर, इन सभी पर मैंने आप लोग को बता दिया तैयार करना। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे, पूछा क्या गया है, कवक फंजाई के समान लक्षणों एवं गुण धर्मों पर लेख लिखिए। कवक जगत में किंगडम फंजाई का वर्गीकरण कैसे किया गया है? किसी एक वर्गीकरण सिस्टम के क्लास के स्तर तक कीजिए। देखिए आपको इसमें बताना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी, हाउ द किंगडम फंगी इज क्लासिफाइड, डिस्कस एनी वन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी अपॉन टू लेवल ऑफ द क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने आप लोग को सॉल्व भी करा दिया था। मशरूम क्या होते हैं, मशरूम कितने प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे मशरूम का वर्णन करो जो खाने योग्य हों एवं उनके उत्पादन के तरीके का वर्णन कीजिए। व्हाट आर मशरूम्स? मशरूम्स क्या होते हैं? डिस्कस द फ्यू लेवल मशरूम फॉर दियर कल्टीवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सभी लोग इस प्रश्न को यहीं पर नोट कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का ये प्रश्न है, अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन आप लोग को करना है। डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। एक दिया है एशियोलॉजी। एशियोलॉजी क्या है? और फिर दिया गया दूसरा वाला दिया गया है इनोकुलम एवं उनके प्रकार। या तो आप इन दोनों को करिए या तो फिर 2 दिया गया है कोच पास्टुलेट। देखिए ब्रोडो मिक्सचर और को सी और डी नंबर, यहीं पर आप सभी लोग देखिए, आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा कोच पास्टुलेट और ब्रोडो मिक्सचर। ये दोनों प्रश्न जो है मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये जो प्रश्न हैं या तो आपसे सेक्शन ए में पूछे जाएंगे
या सेक्शन बी में, लेकिन यहाँ पर ये सेक्शन सी में पूछे गए हैं, बी में ही पूछे गए हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है 10 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का है, दोनों आपको करना है। तो दोनों का सलूशन मैंने आप लोग को बता दिया था और बता भी दिया था ब्रोडो मिक्सचर क्या होते हैं, कोच पास्टुलेट क्या है, ब्रोडो मिक्सचर क्या है, ये सभी लोग यहीं पर नोट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो सिस्टमेटिक एक्वेस रेजिस्टेंस पूछा गया है, SAR पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। अगला जो प्रश्न देखेंगे, सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से देख लें और ये प्रश्न तैयार कर लें। मैंने मॉडल पेपर में बताया है और हाल ही में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लोग को सीरीज़ दी है। उस सीरीज में भी मैंने बताया था कि लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो बीमारी के लक्षण, रोग कारक, कवक रोग एवं बीमारी की रोकथाम का वर्णन कीजिए। लेट ब्लाइट रोग जो है पटेटो में, आलू में जो बीमारी लग रही है उसके कवक, उसके रोकथाम को बताना है आपको और ये बीमारी कैसे लगती है इसको बताना है। डिस्क्राइब द सिम्पटम्स कसल ऑर्गेनिक डिसीजेस साइकिल कंट्रोल ऑफ हाई ऑफ पटेटो। देखिए ये प्रश्न जो मैंने अभी हाल ही में आप लोग को बताया है कि ये मानकर चलिए कि जितने भी तैयार किए होंगे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो जितने लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनको निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे बताए हुए प्रश्नों को तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वर्णन कीजिए अथवा इसके, देखिए इसमें जो आपका चौथा इकाई था इसमें से 2 प्रश्न दिए गए थे, तो अब एक प्रश्न का मैंने डिस्कस कर लिया, इसमें से भी 2 का वर्णन करना है, यानी शॉर्ट नोट इसे कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है आपसे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बायोफ्यूल्स एवं उनका उत्पादन, बायोफ्यूल्स एवं उनका उत्पादन। अगला जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा क्लियर इसमें नहीं आया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉपरेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है बायो रेमेडिसन और बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। डी नंबर पूछा गया है एंटीमाइसिस्ट एवं कवक में एंटीबायोटिक का उत्पादन बताइए, ठीक है। तो आप चाहे तो इन पर देखिए जो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, देखिए इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं, ABCD, ठीक है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 2 का केवल आंसर करना है। या तो आप इनमें से 2 का आंसर करिए जिसके लिए 10 नंबर मिलेंगे, या फिर आप करेंगे इसका आंसर यानी ये, या तो आप इस प्रश्न को करेंगे या तो आप इनमें से 2 का करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें अधिकांश प्रश्न जो मॉडल पेपर से आए हैं, जो मैंने मॉडल पेपर सब, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता सबका सब आया था, लेकिन अधिकांश प्रश्न मेरे बताए भी आए थे। जैसे कि मैंने इसमें 2 प्रश्न दिए थे, देखिए ये दोनों प्रश्न मैंने नहीं बताया था। मैंने बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताया था केवल और केवल, इसमें 1 प्रश्न मेरे बताए हुए हैं सेक्शन आपके 4 में और 2, यानी कि पहला प्रश्न तो आपको जब इसमें से एक ही करना है तो ये पहले ही मैंने बता दिया, तो जिन्होंने ये तैयार किया होगा उनका अच्छा नंबर आएगा, यानी उनको 10 में 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पहले ही बता दिया है और अब इस पेपर के आधार पर मैं नया मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कल की क्लास में। सभी लोग कल की क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे और आज जितने लोग भी जुड़े हैं प्लीज़ ये जो क्वेश्चन पेपर है सभी दोस्तों तक शेयर करिए, सभी मित्रों तक आप सेंड करिए ताकि सभी को इस क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चले, पेपर पैटर्न के बारे में भी पता चले। जिनका ऑब्जेक्टिव होना है, जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव होना है यानी MCQ पैटर्न पर होना है, उनके लिए भी क्लास चलाई जाएगी। केमिस्ट्री की क्लास 8 बजे आज होगी। आज सभी लोग केमिस्ट्री की क्लास लाइव लीजिएगा क्योंकि आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। चलिए अगली क्लास में हम मिलते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF और अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं।